आज हम जानने वाले हैं एक रियल सीरियल किलिंग्स के बारे में, जो कि 2006 में नोएडा, जो नियर दिल्ली है, वहाँ पे जो निथारी विलेज है उससे रिलेटेड है। जबकि ये सभी मर्डर्स नोएडा के सेक्शन नंबर 31 के D5 कोटी में ये सब मर्डर्स हुए थे। तो आइए जानते हैं। ये बहुत ही डरावना और बहुत सनसनी केस था, जिस पर रिसर्च करने के बाद मैं भी 2 दिन से सुन हूँ। शायद मैंने नींद भी अच्छे से नहीं ली है। तो आज हम जानेंगे निथारी कांड के बारे में। तो एक्चुअली ये सब मर्डर्स हुए थे नोएडा के एक D5 सेक्शन 31 के D5 के एक जो मकान था, वहाँ पे ये सब हुए थे। वहाँ के मतलब जो तो आइए जानते हैं शुरुआत से। तो नोएडा के D5 के नियर 15 दिनों के अंतर से हर टाइम 4 या 5 साल या छोटे छोटे बच्चे, उनमें कुछ बड़े भी थे, ऐसे लगभग 19 मर्डर हो चुके थे। तो हर बार 15 दिन के अंतर में एक कोई तो भी छोटा बच्चा वहाँ से गायब हो जाता। उसके बाद वो शायद जो बच्चे गायब हुए थे वो बेसिकली निथारी विलेज के थे, जो कि गरीब इलाका था, लोग गरीब थे। तो जब भी वहाँ से कोई गायब हो जाता तो गांव के लोग पुलिस स्टेशन में जाते, नोएडा के वहाँ के इलाके के पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट कर देते। पर पुलिस जो थी वो इतना सीरियस इन केसेस को नहीं ले रही थी, क्योंकि उन्हें लगता था कि छोटे बच्चे शायद कहीं गुम हो गए कहीं गए होंगे। तो उन्होंने उस पर इतना गौर नहीं किया, और इस वजह से ये जो मर्डर्स का सिलसिला है ये बढ़ता ही चला गया। पहले एक बच्चा, फिर दूसरा बच्चा, फिर तीसरा बच्चा, ऐसे बच्चे गायब हो रहे थे। गांव वाले कंप्लेंट कर रहे थे, और पुलिस और सभी गांव वालों का ये कहना था कि वो D5 के नियर से ही उनको लास्ट टाइम देखा गया था, सभी बच्चों को। तो D5 की जो कोठी थी, वहाँ पे अब कुटिया है, ऐसे बड़े बड़े मकान है, कुटिया बोलते हैं उनको। तो वहाँ पे की जो एक कोठी थी D5 की, तो मोनिंदर सिंह पंधेर की थी, जो कि इसके मालिक थे। वो ज़्यादातर उस मकान में नहीं रहते थे। वहाँ पे रहता था उनका एक नौकर, जिसका नाम था सुरेंद्र कोहली, जो कि उनके हाउस की देखभाल करता था। तो ऐसे ही ये खूनी सिलसिला चलता रहा, बच्चे गायब होते रहे। ये साल 2006 की बात है। तो एक बार मई महीने में एक लास्ट लड़की, जो कि इन सब में सबसे बड़ी थी शायद से, उसका वो भी गायब हो गई। वो शायद रिक्शे से वहाँ पे गई थी, और रिक्शे से वहाँ पे जाने के बाद उसने रिक्शे वाले को कहा कि मैं अंदर जाके अभी थोड़ी देर में आती हूँ और आपके पैसे दे देती हूँ। और वो जैसे ही अंदर गई वो वापस ही नहीं आई। वैसे रिक्शे वाले वहाँ पे चला गया, उसने दरवाजे को नॉक किया, तो अंदर से सुरेंद्र कोहली आया और उसने कहा कि वो लड़की तो कब की चली गई है। इसके बाद रिक्शे वाले ने तो सोचा कि शायद चली गई होगी, कुछ ऐसा हो गया होगा, तो वहाँ से चली गई, रिक्शा वाला वहाँ से चला गया। तो ये जो लास्ट में जो लड़की थी, तो ये जो लास्ट वाली लड़की थी, इसका नाम पायल था।
इसके फादर जो कि नंदलाल थे, इन्होंने पुलिस में कंप्लेंट लिखाने की कोशिश की, पर जैसे कि पहले होता था, पुलिस ने नज़रअंदाज करने की कोशिश की। उसके बाद उन्होंने कोर्ट में जाके पुलिस कंप्लेंट नहीं लिखा रही ऐसी एक कंप्लेंट कर दी और वहाँ पे बता दिया, तो कोर्ट का ऑर्डर आया और उसके बाद पुलिस को तो इन्वेस्टिगेशन करना ही पड़ा। तो पुलिस उसके बाद फिर भी इतना कुछ काम नहीं कर रही थी। उसके बाद नंदलाल ने जो बाकी बच्चों के पेरेंट्स थे जिनके बच्चे गायब हो चुके थे, उनके साथ पुलिस स्टेशन के बाहर धरना देना शुरू कर दिया और फिर पुलिस पे भी प्रेशर बढ़ने लगा। तो पुलिस ने फिर जांच करना शुरू कर दी। पुलिस इसमें डिले करने का एक कारण ये भी था कि जो इसका कोठी का जो मालिक था मुनिंदर सिंह पंधेर, वो एक बड़ा बिजनेसमैन था और उसका पुलिस वालों के साथ अच्छा ताल्लुक था, तो इस वजह से वो उधर जा नहीं रहे थे। उसके बाद पुलिस ने छानबीन की, अंदर गए, उसके नौकर से सुरेंद्र कोहली से भी बातचीत की, तो वहाँ पे कुछ उनको सुराग नहीं मिला, तो फिर पुलिस वापस चली आई। वो इस वजह से तो सनसनी फैली गई थी कि D5 में ही शायद कुछ तो भी है, उसके वजह से बच्चे गायब हो रहे थे। लोगों को तो ये भी लग रहा था कि शायद ये किसी भूत का काम होगा, पर बाद में एक इंसान ने उस D5 कोठी के जो पीछे एक नाला बह रहा था, उसमें थोड़ा उसने छानबीन करने की कोशिश की, तो उसको वहाँ पे पॉलीथीन के बैग्स मिले। तो उसने एक पॉलीथीन का बैग निकाला और उसको उसमें कुछ तो भी संदिग्ध लग रहा था, तो उसने पुलिस को बताया। तो पुलिस ने भी वहाँ पे एक पुलिस वाला आया और उन्होंने वहाँ से एक पॉलीथीन की बैग निकाली जिसमें उन्हें बच्चों के अवशेष मिले, पाँव के, हाथ के। और फिर वहाँ पे पुलिस सुन्न हो गई। उन्होंने आजू बाजू के पुलिस थाने में फ़ोन किया और वहाँ पे उनके सीनियर्स को बोला और सभी लोग वहाँ पे आ गए और फिर वो पॉलीथीन के बैग्स निकालने लगे। लगभग 40 पॉलीथीन के बैग वहाँ पे थे, तो सभी निकालने लगे। स्वच्छता कर्मचारियों को भी बुलाया गया, उन्होंने वो निकाले और निकालने के बाद उसमें देखा तो उसमें कहीं पे छोटे बच्चों के पैर, हाथ, ये सब मिल गया, कहीं पे सिर मिल गया, पर उनको जो पार्ट्स नहीं मिले तो थे बॉडी के बीच के पार्ट्स, मतलब जो धड़ होता है, सर से कमर के बीच का जो भाग होता है वो नहीं मिल रहा था किसी भी बॉडी के रिलेटेड। लगभग 16 अच्छी खोपड़ियाँ और 3 क्रैक हुई खोपड़ियाँ, ऐसे 90+ खोपड़ियाँ वहाँ पे मिली। और उसके बाद सभी जगह सनसनी फैल गई, पुलिस वाले भी डर गए और फिर उन्होंने उसके नौकर सुरेंद्र कोहली और मालिक मोनिंदर सिंह पंदेरा को गिरफ्तार किया और उनसे पूछताछ चालू हो गई। तो इसके बाद मोनिंदर सिंह पंदेरा भी बोल रहा था मैंने कुछ नहीं किया, और उसका नौकर भी सुरेंद्र कोहली बोल रहा था कि मैंने भी कुछ नहीं किया। तो पुलिस को जांच कर रही थी, सभी को उनसे जिस तरह से हो सकती थी उस तरह से इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश कर रही थी, पर कुछ हाथ नहीं लगा। फिर 1-2 दिन होने के बाद पुलिस ने सुरेंद्र कोहली से कहा कि मालिक ने तो कबूल कर लिया है कि ये सब तुमने ही किया है और अब तुम भी कबूल कर लो। तो उसके बाद सुरेंद्र कोहली ने कबूल करना शुरू कर दिया। तो उसने बताया कि ये सभी मर्डर्स उसने ही किए हैं और क्यों किए हैं इसके बारे में पुलिस उससे पूछताछ करने लगी। तो उसने बताया कि उसने उनका मर्डर करने के बाद सभी का पहले गला दबाया और उसके बाद उन सब के साथ उसने रेप किया। ये सुन के तो पुलिस पूरी तरह से चकरा गई। उन्होंने फिर मालिक से भी पूछा
तो मुनिंदर सिंह पंदेरा ने एक बात बताई कि वो वहाँ पे कॉल गर्ल्स को बुलाता था और कभी कभार आता था, पर उसने किसी भी माइनर चाइल्ड पे कोई किसी तरह की जोर ज़बरदस्ती या किसी भी खून में उसका कोई ताल्लुक नहीं है। तो पुलिस ने छानबीन की तो हाँ, उनको उसकी बात पे यकीन करना पड़ा। उनको ऐसे प्रूफ मिले कि ये सही है, वो कॉल गर्ल्स को बुलाता था। तो मुनिंदर सिंह पंदेरा के उसने कॉल गर्ल्स को बुलाने के बारे में अपना क्राइम कबूल कर लिया और उसने कहा कि ये सब सुरेंद्र कोहली ने किया होगा। तो सुरेंद्र कोहली को इसके बारे में के पीछे का ये पूछताछ शुरू हो गई। तो सुरेंद्र कोहली बोला कि ये जब मुनिंदर सिंह पंदेरा जब लड़कियों को लाता था और उनके साथ जब सेक्स करता था, तो मुझे उनकी तरफ देख के मतलब मुझे भी कुछ अलग होता था और मुझे भी ऐसी इच्छा होती थी। तो इसी वजह से मैंने ऐसे काम किए हैं। आगे जो सुरेंद्र कोहली बताने वाला था वो सुन के तो पुलिस जो पूछताछ करने वाले जो 4 पुलिस वाले थे उसमें से तो 2 ने उल्टी ही कर दी और वो थर्रा के बाहर निकल आए। तो आखिर क्या था, ऐसा क्या बता दिया सुरेंद्र कोहली ने जो पुलिस वाले इतने डर गए। तो सुरेंद्र कोहली ने उसके पहले मर्डर के बारे में बताया। उसने कहा कि एक दिन कॉल करने के बाद भी कॉल गर्ल्स नहीं मिल रही थी, तो उसने मालिक पंदेरा ने सुरेंद्र कोहली को एक लोकल कॉल गर्ल को बुलाने के लिए कहा। वो उसको लेके आया। उसके बाद सुबह पंदेरा वहाँ से निकल गया और वो कॉल गर्ल वही थी। उसके बाद कोहली बोला कि मुझे भी तुम्हारे साथ सेक्स करना है और महंगा। उसके बाद उस कॉल गर्ल ने उसको कुछ भला बुरा कहा और तुम्हारी उसके स्टैमिना पे उसके क्वेश्चन खड़े कर दिए। तो उसको बहुत गुस्सा आया और उसके बाद उसने उसका गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। उसके बाद उसके डेड बॉडी से सेक्स किया और इसके बाद उसके बाथरूम में जाके उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। और उसके बाद जो उसने बताया वो बहुत दिल दहला देने वाला था। उसके बाद उसने उसका दिल और हाथों का कुछ हिस्सा पका कर खाया और ये सुन के पुलिस वाले पूरी तरह डर गए थे। और जो बाहर पुलिस वाले 2 ने उल्टियाँ कर दी। उसके बाद 10 पुलिस वाले अंदर गए इन्वेस्टिगेशन में और उन्होंने उसके हाथ बांध दिए। उनको ऐसा लग रहा था शायद ये आदमी हमको भी खा जाएगा। इतना डर और इतनी नेगेटिविटी उसके बर्ताव से निकल रही थी। इसके बाद पुलिस ने सुरेंद्र कोहली ने पुलिस को बताया कि आगे उसने इसके बाद एक एक करके ऐसे ही 10-15 दिनों के गैप से छोटे छोटे बच्चों को इसी तरह ट्रॉफी का लालच दिखाकर अंदर बुला लाता और उनका मर्डर करके फिर रेप करके उनके पार्ट पकाकर खाता और उसके बाद जो बचे हुए पार्ट्स है उनको पॉलीथीन बैग में बंद करके पीछे वाले नाले में बहा देता। तो इसी प्रकार उसका खेल चल रहा था। तो उसको इसमें कोई भी गिल्ट वगैरह कोई फील नहीं हो रहा था। वो बस बोल रहा था बस मैंने किया, बस मैंने हो गया मुझसे, ऐसा उसका कहना था। इसके बाद उसको उस पर कई केसेस चले। 13 केसेस में सुरेंद्र कोहली को दोषी घोषित किया और उसको मौत की सज़ा दी। उसको मतलब जलन ठेप की सज़ा दी जब तक जिंदा है तब तक। और उसको एक केस में मतलब हैंग टिल डेथ की सज़ा भी हुई थी, पर 2-3 घंटे पहले मानव अधिकारों के लोगों के वजह से उसकी ये सज़ा भी माफ़ हो गई। और जो पंदेरा था जो कि उसका मालिक था, जिसने कोहली को एक आर्मी ऑफिसर के यहाँ से
अच्छा काम करता है इस वजह से लाया था। तो मुनिंदर सिंह पंदेरा जो कि बिजनेसमैन और उसका मालिक था, उस पर भी कुछ केसेस चले, पर उसको पुलिस ने दोषी नहीं देखा, पर उस पर कुछ केसेस चल रहे हैं, पर वो अभी जमानत पर बाहर है। तो ये थी पूरी नोएडा कांड या निथारी किलिंग्स के बारे में, जो कि बहुत ही डरावनी और एक जिंदा भेड़िया कह सकते हैं हम, या आदमखोर बारे में ये सब चीज़ें हैं। कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि इसमें मालिक भी बराबर का दोषी है, पर वो मतलब पैसे के दम पर बाहर है। तो पूरी सच्चाई ये सब सीबीआई ने जांच वगैरह की है इसके बारे में। तो ये सब था निथारी कांड के बारे में। आशा है दोस्तों आप सभी को ये सब स्टोरी अच्छी लगी होगी। आप सभी का धन्यवाद, और आशा करता हूँ कि आपको स्टोरी अच्छे लगी होंगी। तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही स्टोरीज़ के लिए मुझे फॉलो करें। थैंक यू, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।